ऐसे ऐसे तालिबान से क्या आफत आ गई थी आपको? ऐसी क्या बेचैनी? ऐसा जो आपने कहा कि ऐसा क्या सरेंडर करने की जरूरत आ रही है भाई? कि आपने अभी तक तो मोदी जी सरेंडर हो रहे थे। ये ऑपरेशन सिंदूर का नतीजा है। जो ये ऑपरेशन सिंदूर, जो ये ऑपरेशन सिंदूर आपने महिलाओं के सम्मान की रक्षा के लिए करा था, उसी ऑपरेशन सिंदूर का ये नतीजा है। आपने नाक कटवाई अपनी पहले वहां, और फिर उसके बाद आप चीन के आगे जाके सरेंडर हो गए, क्योंकि आपको अमेरिका घास नहीं डाल रहा है, आपको दुनिया घास नहीं डाल रही है, और उसके सामने जाके आप सरेंडर हो गए अब तालिबान के, कि जो इकलौता देश था जो आपके साथ खड़ा हुआ था ऑपरेशन सिंदूर के बाद के सामान टाइम। राम प्रकाश जी, मुझे लगता है स्थिति और बदतर होने जा रही है, क्योंकि तालिबान जिस मानसिकता को रिप्रेजेंट करते हैं वो मनुस्मृति की मानसिकता है। मनुस्मृति में जो महिलाओं के लिए कहा गया है कि पिता रक्षति कौमार्य, पिता के संरक्षण में बचपन में, और जब युवा हो जाए तो पति के संरक्षण में, और उसके बाद जो भी बेटे के संरक्षण में रहे, मतलब मर्द के संरक्षण में औरत को रहना चाहिए। और सेम यही बात तालिबान कहते हैं कि महरम मतलब पुरुष के बगैर आप बाहर नहीं जा सकती महिलाएं कहीं। पढ़ना लिखना तो बहुत दूर की बात है, कि एक एज है उसके 12 साल की या 10 साल की एज के बाद पढ़ना लिखना वहां महिलाओं का बंद है। कोई सरकारी नौकरियों में कहीं बाहर कहीं नहीं जा सकती, अलावा कुछ मेडिकल जो उसमें सर्विसेज है उसके अलावा वहां कहीं महिलाओं आपको दिखाई नहीं देंगी। और अभी फिर उन्होंने अभी तो जो उन्होंने किया है, मैं ये कहती हूँ मुझे उनकी आलोचना नहीं करनी है, वो अपने हिसाब से अपना जो उनका कानून है या जिस आइडियोलॉजी को वो मानते हैं वो अपने देश को चलाए, हमें उसमें कोई टिप्पणी करेंगे, क्योंकि यूएन कहता है कि इसको, यूएन ने इसको जेंडर अपार्थाइड का नाम दिया है, जो तालिबान की जो पॉलिसी है महिलाओं को लेके। और ये जो आपका जो ये जो और बड़े बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ह्यूमन राइट्स के काम करते हैं, उन्होंने उसको जेंडर परसिक्यूशन कहा है। ऐसे तालिबान से क्या आफत आ गई थी आपको? ऐसी क्या बेचैनी? ऐसा जो आपने कहा कि ऐसा क्या सरेंडर करने की जरूरत आ रही है भाई? कि आपने अभी तक तो मोदी जी सरेंडर हो रहे थे। ये ऑपरेशन सिंदूर का नतीजा है। जो ये ऑपरेशन सिंदूर, जो ये ऑपरेशन सिंदूर आपने महिलाओं के सम्मान की रक्षा के लिए करा था, उसी ऑपरेशन सिंदूर का ये नतीजा है। आपने नाक कटवाई अपनी पहले वहां, और फिर उसके बाद आप चीन के आगे जाके सरेंडर हो गए, क्योंकि आपको अमेरिका घास नहीं डाल रहा है, आपको दुनिया घास नहीं डाल रही है, और उसके सामने जाके आप सरेंडर हो गए अब तालिबान के, कि जो इकलौता देश था जो आपके साथ खड़ा हुआ था ऑपरेशन सिंदूर के बाद के सामान टाइम। आपके साथ कोई देश था ही नहीं कि जो आपकी ऑपरेशन सिंदूर की, तो आप उसका जो आफ्टर इफेक्ट्स है ऑपरेशन सिंदूर के, वो अब झेल रहे हैं, देश झेल रहा था। अरे भाई, औरतों की उम्र क्यों छोड़ दिया आपने? इस तरह के लोग, तालिबान जैसे लोग आपने, औरतें, हिंदुस्तान की जो महिलाएं हैं उनकी इस देश की राजनीति में, इस देश के सामाजिक फील्ड में उनकी क्या भूमिका होगी, तालिबान डिसाइड करेगा। और तालिबान होते कौन है आपको हम महिलाओं को बताने वाले? अरे जो बिल्कुल सही कहा मेरे जो महिला जो आपने लीडर्स के उन्होंने सुनाए हैं आपने, उसमें उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि आप जो है, जो उसमें पुरुष गए थे, जो पुरुष पत्रकार थे, उनको इमीडिएट बॉयकॉट करके आ जाना चाहिए था। वो किस लालच में बैठे थे वहां? मतलब अफगानिस्तान की ट्रिप लेना चाहते हैं क्या? वो अफगानिस्तान की नागरिकता चाहते हैं क्या? मतलब ये कहां आ गए हैं हम भाई? मतलब आपने महिलाओं को इतना सस्ता और इतना दोयम दर्जे का, मतलब आप क्या, मुझे तो ये खतरा नजर आ रहा है कि कहीं मनुस्मृति में जो महिलाओं की स्थिति है वो यहाँ लागू तो नहीं होने जा रही है, जो कि आपने इस तरीके के लोगों को आपने बुलाया। अरे आपका मिलना था किसी थर्ड कंट्री में मिल लेते मुस्ताकी से, जो उनका विदेश मंत्री है, आप यहां बुला के। और वो तालिबान जिसकी की 2021 में जब तालिबान कब्जा किया, अफगानिस्तान की सत्ता पे काबिज हुए, उस वक्त यहाँ के टीवी चैनल्स की आपने वो नहीं चलाई, राम प्रकाश जी, क्लिपिंग्स, या उनका कुछ स्क्रीनशॉट तो दिखा देते। ये एबीवीपी की रूबिका लियाकत, सुधीर चौधरी क्या क्या बोल रहे थे, तालिबान को गालियां दे रहे थे दुनिया भर की। आज वही तालिबान इनका के सामने सरेंडर हो गए। और महिलाओं के मामले में जो आप बात क्या करते हैं, मतलब आप इसका मतलब दिखावटी, क्योंकि आपको लगता है जैसे आप विदेशों में जाके गांधी के सामने नतमस्तक होते हैं, ऐसे ही आप अपनी इमेज बनाने के लिए, मैं आई एम सो लिबरल, आई एम सो मॉडर्न इन माई थिंकिंग, कि मैं महिलाओं को ये सम्मान देता हूं। और आप अरे आपने अलाउ कैसे होने दिया जब आपके कंट्रोल में पूरी देश की मीडिया है,
तो उस मीडिया को क्यों नहीं आपने इंस्ट्रक्शन दिए कि बाहर आ जाइए तुरंत? कोई नहीं करेगा इनकी। लेकिन क्योंकि आप जो है पाकिस्तान से इतना डरे हुए हैं कि आपको तालिबान के आगे सरेंडर होना पड़ रहा है। आज आपको पाकिस्तान का इतना डर आपके दिमाग में समाया हुआ है कि आपने तालिबान को दोस्त बना लिया अपना। तो आप महिलाओं को जो आप जो कहते हैं ना, बेटी बढ़ाओ, जो आपने बताया अभी की लड़की बहना और माँ का सम्मान, मातृवंदन, माँ को गाली दे दी तो पूरा देश बंद हो जाएगा, बंद कॉल दे दी जाएगी, माँ को गाली दे दी गई है अगर तो। लेकिन यहाँ स्त्रियों को गाली दी गई है, जो आपने कहा पत्रकार महिलाओं को, इससे बड़ा अपमान हो सकता है कोई? हाँ, एक साहब शायद बेटर इसको एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसी क्या आफत आ गई। मतलब कौन है तालिबान के पास, ऐसा क्या साधन है? मतलब पाकिस्तान से डरने के लिए, लड़ने के लिए आपको एक यही मिला था? अरे ये तालिबान ही मिला था आपको? नहीं कि और इतने कमजोर तो मैम हम तब नहीं थे जब हमें आजादी मिली थी और हमारे पास कोई संसाधन नहीं था। इतने कमजोर तो हम तब नहीं थे। हमें पाकिस्तान से लड़ने के लिए अगर अफगानिस्तान और तालिबान की जरूरत पड़ने लग जाए, और हम दावे रोज विश्वगुरु बनने के करते हैं। ये ऑपरेशन सिंदूर में जो करारी शिकस्त खाई है ना, उसका नतीजा है। मतलब इतने ज्यादा बौरा गए हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि चीन के पैर पड़े जाके कि तालिबान के पैर पड़े। मतलब जो सामने आ जाए सबके पैर पड़ने के लिए तैयार है इस वक्त मोदी सरकार। ये इस देश की विदेश नीति के लिए, देश के सम्मान के लिए, औरतों का सम्मान तो आप पीछे छोड़ दीजिए, उनको तो पीछे रख दीजिए आप। इस वक्त देश के सम्मान की भी तो बात है। आप उसी तालिबान को कि जिसकी की दुनिया अभी उनको रिकॉग्निशन क्यों नहीं मिली है? जो अन्य जो टेररिज्म या उनको जो आतंकवादी यूएन वगैरह का घोषित किया है, जिस भी लिस्ट में है वो सैंक्शन लगे हुए हैं, वो एक अलग बात है। उसके अलावा ये भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं, परसिक्यूशन जो हो रहा है वहां औरतों का, उसके खिलाफ भी तो लोगों ने और सरकारों ने मान्यता नहीं दी है। हमारी मोदी सरकार जी इतने ब्रॉड माइंडेड हो गई, जो मैंने अभी पहले भी कहा कि क्या मोदी सरकार भी वहां की तरह मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं? यहाँ पे महिलाओं को वही दर्जा देना चाहते हैं कि जो तालिबान ने दे रखा है? इससे सीधा सीधा मतलब ये निकलता है। और आपने कैसे पल्ला झाड़ लिया इस बात से कि उनकी मर्जी थी? अरे जब आपको पता है उनकी एक डिक्लेयर्ड पॉलिसी औरतें नहीं होंगी, तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए उनको मना कर देते। हमारे एक दर्शक ने याद दिलाया है कि सुनिए, G20 हुआ, G20 हुआ, बाइडेन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते थे, करने दी मोदी जी ने उनको? नहीं करने दी प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने चाइना में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हमारे दर्शक ने याद दिलाया, ये तालिबान को इतनी आजादी क्यों कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और औरतों को बाहर निकाल देंगे? बिल्कुल। ये वही महिला पत्रकार की गलती नहीं है, वहीं बैठ के नारे लगाती, वहां बैठ जाती धरने में। मोदी जी जब तक नहीं आते उठती नहीं वहां से। बयानबाजी तो किसी भी तरफ से और कुछ भी हो सकती है, और इसी बयानबाजी के जरिए ही माहौल बनाया जाता है। लेकिन इस बार ये गौरतलब है कि इस बार माहौल आप ये देखिए गुजरात की तरफ से बनाया जा रहा है। जो सर क्रीक की बात हो रही है, जिसकी जो राजनाथ सिंह जिसके बारे में जिक्र कर रहे हैं कि ये सर क्रीक का डिस्प्यूटेड मामला है और ब्रिटिश पीरियड से है, उस जमाने में भी से ही इसका तरह तरह से संधियां वंधियां और एग्रीमेंट वगैरह होते रहे, लेकिन वो कभी अच्छे से सुलझा नहीं। तो लेकिन आप ये देखिए कि इस बार सरक्रीक यानी कि गुजरात की तरफ युद्ध का रण क्षेत्र होगा अगर ये इनका झगड़ा ये चालू कर देते हैं पाकिस्तान के साथ, या जो कुछ भी वॉरफेयर होगा। तो अब इसे ये भी कह सकते हैं कि गुजरात के लिए भी माहौल बनाएंगे, एक तीर से दो निशाने। लेकिन जो भी ये कहा जा रहा है, ये जो बेवजह, मतलब इमीडिएट कोई ऐसा कारण नजर नहीं आ रहा है। देखिए आपने ऑपरेशन सिंदूर किया तो उस टाइम एक कारण था, सीधा सीधा कारण दिख रहा था कि 26 लोगों की हत्याएं कर दी गई खुलेआम, दिन दहाड़े, माँ बाप बच्चों के सामने और पत्नियों के सामने गोलियों से भून दिया गया। कारण था कि यस, रोष था और पूरा देश उबल रहा था गुस्से में। उसके लिए आपने किया जो भी किया, हालांकि उसमें आपका बिल्कुल बैकफायर किया, मिसफायर किया, रादर बैकफायर नहीं कहूंगी मैं, मिसफायर किया, और आपने उल्टे अपनी छिछालेदारी करवाई और ऊपर से पाकिस्तान को, अमेरिका को दुश्मन बना दिया उस बैठे ठाले बगैर बात में। मुझे तो ऐसा लग रहा है राम प्रकाश जी, मेरे ख्याल दर्शक भी चौंक जाएंगे, और पता नहीं मैं एक ऑकवर्ड सी बात कह रही हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि क्योंकि मोदी जी ने ट्रंप को सीज फायर का क्रेडिट नहीं दिया और ट्रंप मोदी जी की पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं और उसकी वजह से इंडिया सफर कर रहा है, तो मोदी जी को ने क्योंकि एक बार डिनाई कर चुके, उन्होंने माना नहीं इमीडिएटली पाकिस्तान की तरह कि सीज फायर हाँ आपने ही करवाया,
तो अब क्योंकि 40-50 बार कह चुके हैं ट्रंप और पीछे पड़े हुए हैं, उनका ये कहना है कि जब तक तुम बोलोगे नहीं पाकिस्तान के साथ तुम्हारा मेरा सीज फायर मैंने कराया, तब तक तुम्हें इसी तरह परेशान करूंगा मैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मोदी जी एक दूसरा युद्ध छेड़ के और ट्रंप को फिर इनवाइट करे कि भाई तू अब सीज फायर करवा दे और अब की बार मैं तेरा नाम लूंगा। तो उसके बाद जो ट्रंप की जो प्रचंड और जो वो बने हुए हैं ना वो काल भैरव, वो हो सकता है उसको शांत कराने का एक नया तरीका किसी ने सजेस्ट करा हो कि एक छोटी मोटी स्कर्मिश कर दीजिए और गुजरात के इलाके में कर दीजिए और वहां पे आपको मौका मिलेगा। देखिए इस वक्त तो ट्रंप को नोबेल प्राइज की जो ललक है उसको नॉमिनेट करने का समय बहुत पहले निकल चुका। चलिए अभी तो मोदी जी अगर ये सोच रहे हैं कि भाई मैं ये सर खरीद के बहाने झगड़ा करके और इसको एक क्रेडिट दे दूं, तो अभी बहुत टाइम है, थोड़ा रुकना पड़ेगा। उससे पहले अगर गाजा का सेटलमेंट हो जाता है तो फिर मोदी जी की जरूरत है नहीं ट्रंप को। तीसरी बात जो अभी बात इसमें आ रही है पूरे इसमें कि भाई इतिहास भूगोल बदल देंगे, तो भाई पाकिस्तान का इतिहास तो सीधे सीधे हिंदुस्तान का इतिहास है। ये तो पाकिस्तान तो 47 के बाद आया है, 1947 के बाद। तो कौन सा इतिहास बदलेंगे? अपने ही देश का इतिहास बदलेंगे क्या, या अपने ही देश